नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कोरोना संक्रमण ने पिछले 2 साल से सभी को परेशान कर रखा है। खासकर बच्चों पर इस महामारी का खासा असर हुआ है। उनकी गतिविधियों के साथ ही पढ़ाई पर भी ब्रेक लग गया था। 2 साल बाद खुले स्कूल में अब फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। सिमडेगा में पिछले 3 दिनों में स्कूल से कोरोना संक्रमित बच्चे मिलने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। रैंडम जांच में बच्चे पॉजिटिव पाए गए, हालांकि इनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित बच्चों को स्कूल के हॉस्टल में ही आइसोलेट किया है। सिविल सर्जन ने वैक्सीनेशन का हवाला देते हुए इसे अधिक फैलने से इनकार किया है, लेकिन वायरस में लगातार हो रहे बदलाव को घातक भी बताया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हम लोग का एक स्कूल है यहाँ ठठी टांगर में, जिसमें हम लोग कस्तूरबा विद्यालय, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट करवाया था। 5 बच्चियाँ पॉजिटिव कल निकली हैं, इसके पहले भी निकली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी को भी कोई सिम्टम नहीं है, सब एसिम्टोमेटिक है। और हम लोग एक प्रिकॉशन तरफ से जांच करवाए थे, तो थोड़ा गंभीर बात तो ज़रूर है कि हम लोग को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अभी तक तो वैक्सीन छोटे बच्चों के लिए आया नहीं है, इसलिए हम लोग उसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस आधार पे चिंतित तो होना है, क्योंकि अगर रैट से निकल रहा है, हम लोग रैट टेस्ट करवाए थे, तो चिंतित तो होना है। लेकिन हाँ, एक बात है कि प्रिकॉशन भी लेनी है लोगों को। जहाँ भी थोड़ा भी सर्दी खांसी बुखार लगे, टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट अभी भी सब जगह मुफ्त में हो रहा है। कोडरमा में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक मुन्नीलाल साव तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 के इंदरवाटांड के निवासी था और छत्तीसगढ़ से 2 दिन पहले ही अपने घर लौटा था। आज सुबह जब पत्नी उठाने गई तो उन्हें मृत पाया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की जेब से नशीला पदार्थ मिला है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नकली शराब की सेवन से उसकी मौत हुई होगी। पुलिस अंतिम नतीजों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लोगों ने इनके परिवार से पूछा तो इनके परिवार द्वारा बताया गया कि जो है वो काफ़ी शराब पीते थे और शराब पीने की वजह से जो है इनकी मृत्यु हुई। इस संदर्भ में हम लोग पोस्टमार्टम के लिए इनको विधिवत तैयार कर रहे हैं और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो कर रहे हैं। नकली शराब पीने से मौत हुई क्या? अभी शराब की पुष्टि नहीं हुई, इनके परिजनों द्वारा जो बताया गया इस तरह का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। दर्शन की एक साइलेंट मूवी के टीजर को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। हॉलीवुड नाम के इस फिल्म के टीजर में एक सिस्टर को लेस्बियन के तौर पर दिखाया गया है। बिना संवाद वाले इस फिल्म के टीजर में सिस्टर के ड्रेस में एक महिला के किसिंग सीन पर धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात कही गई है। रांची में केरल की रहने वाली प्रार्थवी सिस्टर सितारा जॉय और सिस्टर लिली जॉर्ज ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी। ये सिस्टर लोगों को पूरा बेइज्जती करने वाला एक फिल्म बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को बहुत दुख लग रहा है। नया साल में ही इसका ट्रेलर निकला है यूट्यूब में, वो देख के हम लोग को बहुत दुख लगा, क्योंकि सिस्टर लोग सामाजिक सेवा के ही काम करते हैं। बहुत सारे सिस्टर लोग केरल से आ चुके हैं, इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत सालों से काम करते हैं। उनको ये देखने में एकदम दर्दनाक है। हाईकोर्ट हम लोग इसलिए पहुँच गए हैं क्योंकि ये इस फिल्म साइलेंट मूवी है, तो जो भी उसको देखते हैं उसको भाषा मैटर नहीं करते हैं। तो हम लोग को जो बच्चे लोग के लेके बड़े लोग तक जो देखते हैं, हम लोग को उस नजरिया से देखते हैं ना, इसीलिए बहुत दुख लगता है। गुमला के 8 मजदूर बेंगलुरु में फंस गए हैं। मजदूरों ने सरकार से सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। दरअसल कामडारा प्रखंड के 8 मजदूर L&T कंपनी के कार्यालय के लिए ठेकेदारी के तहत मजदूरी करने गए थे, लेकिन इन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूरों ने सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब इन मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वापस घर लौट कर आएं। पैसा मंगाने पर ठेकेदार पैसा देने से इनकार कर रहा है।
रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें प्रेरित करने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका थीम रहा जेंडर इक्वेलिटी। कार्यक्रम में वैसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से महिलाओं का उत्थान किया है। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने महिलाओं को सशक्त करना आयोजन का मकसद बताया। वहीं इस मौके पर डायन बिसाही के मुद्दे पर काम करने वाली पद्मश्री छुटनी महतो ने महिलाओं पर जारी हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं से ही आगे आने की अपील की। महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी के लिए, लैंगिक समानता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा है वो तो काम कर रही है। उसके साथ साथ ही जो केंद्र की सरकार है या जब भी हमारा भाजपा की जहां भी राज्य की सरकार रही है, महिलाओं के लिए वास्तव में जो सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी करी है और महिला मोर्चा हमेशा से इसके लिए खड़ी है कि वो लैंगिक समानता रहे। डायन प्रथा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज 25 साल से लेके आज 25 साल का हमको जो हम कहीं हारे नहीं है। हमारा जीत में आज मेरे को पद्मश्री का नवाजा मिला है। उसका अलग कोई महिला को दहेज प्रथा में सताता, कोई महिला को घर से निकाल देता, वो महिला का भी हम थोड़ा मौजूद करते हैं। लेकिन अधिक से अधिक डायन महिला के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज डायन महिला का लड़ाई जो लड़े हैं उसका हमको ये मिला है। कई प्रकार की योजना, चाहे स्टार्टअप हो चाहे स्टैंड अप हो, सारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देकर के रोजगार के सृजन करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये तीनों आयाम में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज के अवसर पर पार्टी की ओर से, प्रदेश की इकाई की ओर से, मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए मैं इनको शुभकामना देता हूं। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर सांगठनिक गतिविधि तेज हो गई है। जमशेदपुर के माइकल जॉन भवन में कोल्हान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के झारखंड सरकार के सभी मंत्री और वरीय पदाधिकारियों ने शिरकत की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोल्हान ओबीसी के प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर को मंच से उतार दिया गया। मंच से उतारे जाने के विरोध में धर्मेंद्र सोनकर ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। हम अपने तमाम नेतागण को सम्मान करने के लिए उन्हें फूल माला देकर, शॉल उड़ाकर स्वागत के लिए गए थे। लेकिन हमारे पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष विजय खान जी नहीं चाहते हैं कि हम उनका स्वागत करें और ये कमजोर वर्ग का ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। देवघर में बाबा मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के जनेऊ और मुंडन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचे। बिहार, झारखंड और यूपी से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जनेऊ और मुंडन का संस्कार संपन्न कराया। पुरोहितों का कहना है कि आज का दिन बेहद शुभ है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पादपद्मं श्री वैद्यनाथम तमाम नमामि। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी उपरांत एकादशी आज के तिथि में यज्ञोपवीत मुंडन श्रद्धालु अपने अपने सब परिवार लेके आ रहे हैं। इसी के कारण आज इतनी भीड़ है। मेन चीज है कि मुंडन और जनेऊ, अभी फाल्गुन महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी पड़ गया है, इसके कारण इतनी भीड़ है। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अवसर पर 25,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया। पूजा का आयोजन भक्तों की तरफ से किया गया। पुरोहितों ने शिवलिंग पूजा का वर्णन करते हुए इसे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया। पुरोहितों के मुताबिक शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और समस्त पापों का नाश होता है। ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। किसी भी तरह कामना के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है और हर कामना का हर ढंग से पूजा होता है पार्थिव शिवलिंग का। कहीं गोबर का पार्थिव शिवलिंग बनता है, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनता है, कहीं आटा का पार्थिव शिवलिंग बनता है, कहीं शहद का पार्थिव शिवलिंग बनता है। मतलब हर कामना के लिए अलग अलग ढंग से सब पार्थिव शिवलिंग बना के बाबा का पूजन किया जाता है, उससे भक्त का कामना पूरा होता है।
देवघर में वर्णवाल महिला समिति ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वर्णवाल धर्मशाला में महिला समिति की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ग्रीन होली का संदेश दिया गया। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाबा नगरी देवघर में भी लोगों पर होली का खुमार छाने लगा है। होली के रंग में महिलाएं भी डूबते नजर आ रही हैं, रंगों से सराबोर हो रही हैं। महिला समिति की ओर से होली से पहले त्योहार को मनाया गया। होली मिलन के समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। रंगों से नहीं बल्कि हर्बल गुलाल से सभी महिलाओं ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। वहीं होली के गीतों पर महिलाएं झूमती नजर आईं। काफी संख्या में होली मिलन समारोह में पहुंची महिलाएं होली गीत पर थिरकती दिखीं। होली मिलन के समारोह में बच्चे भी रंग में डूबे नजर आए। सभी बच्चे गीतों पर झूमते दिखे। बोकारो में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सेक्टर 2 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में बोकारो के बीजेपी विधायक विरंची नारायण और बेरमो के पूर्व विधायक जगेश्वर महतो भी मौजूद रहे। मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था, मगर क्या करूं। आज होली का जो मौसम है, मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था। 2 साल के बाद हम लोगों ने ये पहला होली मिलन का समारोह किया है और सभी जितने भी हमारे व्यवसायी हैं उन लोग को सबको आज बुलाया गया है यहाँ पर और एकजुट होकर के हम लोग होली का मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? होली मिलन में सभी भाईचारा के तरह सब लोग काम करें। हम लोग चाहते हैं कि हमारे व्यवसायी भी सब लोग मिल करके एक साथ काम करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। साथ में समाज के लिए भी हम लोग अपना काम करें, कुछ इस तरह की जो हमारे अच्छे समाज के लिए ठीक हो। देवघर में महिला सशक्तिकरण को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम परिसर में कन्या भ्रूण हत्या और दहेज उन्मूलन को लेकर कार्यक्रम भी के साथ मेले का भी आयोजन हुआ। मेले में JSLPS और पलाश सहित समाज कल्याण विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में सबको कन्या भ्रूण हत्या रोकने और दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही छात्राओं और महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही सब लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग ये दहेज प्रथा, खासकर जो बेटे हैं वो लोग दहेज नहीं ले शादी के वक्त, और बेटे के जो माताएं पिता हैं वो लोग भी ये सोचे कि ये दहेज लेने से ही बहुत सारे महिलाओं के खिलाफ जो प्रताड़न और महिला के जो परिवार में भी जो समस्याएं होते हैं इसी से जुड़ी हुई है। फुटबॉल में झारखंड लगातार अपनी एक नई पहचान बनाकर एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है। पिछले कुछ समय से झारखंड की बेटियां लगातार भारतीय टीम में दस्तक दे रही हैं। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की गई है। इसमें झारखंड की 6 महिला फुटबॉलर शामिल हैं। भारतीय टीम में जगह बनाने वाली खिलाड़ियों में अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा, अनीता कुमारी, अमीशा बाखला और सुनीता मुंडा शामिल हैं। इस चैंपियनशिप में भारत, नेपाल और बांग्लादेश की टीम हिस्सा ले रही हैं और जमशेदपुर में चैंपियनशिप का आयोजन 15 मार्च से 25 मार्च तक किया जाएगा। तो एक तरफ झारखंड की 6 लड़कियों का चयन जो है अंडर 18 भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया, तो दूसरी तरफ सिमडेगा की प्रतीक्षा लकड़ा का सिलेक्शन अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल की ट्रायल के लिए किया गया। प्रतीक्षा ट्रायल देने के लिए जल्द जमशेदपुर रवाना होंगी। रांची के साइंस सेंटर में प्रशिक्षण ले रही प्रतीक्षा लाकड़ा से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
हॉकी और तीरंदाजी के बाद झारखंड की बेटियां अब फुटबॉल में भी लगातार अपना परचम लहरा रही हैं। एक के बाद एक झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी भारतीय टीम में दस्तक दे रही है। हमारे साथ है प्रतीक्षा लकड़ा। प्रतीक्षा लकड़ा ने अंडर 20 भारतीय टीम के लिए इसका ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ है और प्रतीक्षा सिमडेगा की रहने वाली हैं। हम सीधे बात करेंगे। प्रतीक्षा, अंडर 20 भारतीय टीम के लिए जो ट्रायल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहाँ तक खेलने का इरादा है? मेरा सिलेक्शन अंडर 20 ट्रायल के लिए हुआ है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं सीनियर इंडिया में टीम में भी जाना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य वही है। जब आप ट्रायल अच्छा देंगे तो जाहिर है कि एक अच्छे खिलाड़ी को ही ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, तो पूरी उम्मीद लोग जता रहे हैं पे कोच की सिलेक्शन तो आपका होगा ही। यस सर, पूरा मेहनत से ट्रायल देंगे ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके, मैं टीम में आ सकूँ। आपने इससे पहले कहाँ कहाँ खेला, किस लेवल पर? नेशनल भी बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं और इंटरनेशनल 2 है, अंडर 14 और अंडर 16। अच्छा, ये जो आपने खेला इतना, हमें ये बताइए कि आप जैसे लगातार खेल रही हैं भारतीय टीम में, आप ही की साथी जो 6 खिलाड़ी गई हैं, तो आपके जिले से आपके साथी खिलाड़ी कोई गई है इसमें शामिल है? यस सर, नीतू लिंडा है, सुनीता मुंडा, अंजलि मुंडा, पूर्णिमा। तो अभी जो है परफॉर्मेंस के लिए आपको कहाँ जाना है ट्रायल के लिए? जमशेदपुर में। yes, तो ट्रायल के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, क्या क्या आपने विशेष कल तैयारी की है? अब ट्रायल के लिए मैं मेहनत की हूँ कि वहाँ जाके अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दूँ ताकि मेरा सिलेक्शन टीम में हो सके और मैं खेल सकूँ। अच्छा, प्रतीक्षा कितनी भाई बहन है? हम लोग घर पे 5 भाई बहन है, 2 बहन है, उसमें से मैं सबसे छोटी हूँ और 3 बड़े भाई लोग। क्या घर में और भी कोई खेलता है फुटबॉल? फुटबॉल नहीं, मेरे से बड़े भैया है, वो हॉकी खेलते हैं, वो इंडियन आर्मी में है, हॉकी के बदौलत। तो फुटबॉल में बहुत आगे जाने का इरादा है? यस सर, बहुत आगे तक जाने का इरादा है। तो प्रतीक्षा लकड़ा जो है ट्रायल के लिए जमशेदपुर जाएंगे, वहाँ ट्रायल देंगे। उम्मीद है कि अंडर 20 भारतीय महिला टीम में इनका सिलेक्शन होगा। जाहिर है कि दूसरी लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही हैं, प्रतीक्षा भी आगे बढ़ रही हैं और इनको देखकर झारखंड की दूसरी लड़की भी फुटबॉल की तरफ अपना रुख करेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कभी रामगढ़ राज्य की राजधानी के रूप में विख्यात बादाम का ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। रामगढ़ के तत्कालीन राजा हेमंत नारायण सिंह ने 1642 में यहां 3 किले का निर्माण कराया था। इनमें बादम नदी के पास बना मुख्य किला मुख्य है और उचित देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक किला आज खंडहर बन चुका है। सरकारी संरक्षण के अभाव में इसका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। लोगों की मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि ऐतिहासिक विरासत को संजो कर रखा जाए। वहीं पर्यटन के साथ ही रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिल सकेगा। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत बादम में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस किले को, ये ऐतिहासिक धरोहर है। ये रामगढ़ राजा का राजधानी बादम में स्थित किला है जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए यहाँ की सरकार किसी तरह का कदम नहीं उठा रही है। यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस किसी किले को संरक्षित कर दिया जाए तो पर्यटन के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बताया गया कि राजा हेमंत नारायण सिंह 1604 से 1661 तक यहीं से रामगढ़ राज्य पर राज करते थे। लगभग 57 वर्षों तक हेमंत नारायण सिंह ने रामगढ़ राज्य पर राज किया और यहीं से प्रजा को न्याय देने का काम करते थे। सीधे एक बात कराते हैं कि ग्रामीण से बताइए किस तरह का किला है, धरोहर कैसा है? ये किला बहुत पुराना किला यहाँ पे मतलब बहुत ऐसा मतलब अभी भी आते हैं बाहर से मतलब यहाँ पे मतलब देखने के लिए, लेकिन किला का भी मरम्मत कुछ नहीं है। किला मतलब धीरे धीरे मतलब ये मतलब तब्दील हो रहा है, ऐसे ना मतलब पहले बहुत अच्छा था लेकिन अभी मतलब उसका मरम्मत कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक भी मतलब बहुत दूर दूर से आदमी यहाँ पे आते हैं। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस